तो आज का हमारा टॉपिक है मेटलर्जी। मेटलर्जी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी बातें आप लोग क्लियर करना चाहूँगा। मेटलर्जी का बेसिक मीनिंग होता है मेटल का एक्सट्रैक्शन। मेटल का एक्सट्रैक्शन बोले तो जैसे अपन ने अभी तक मेटल के बारे में पढ़ा था, तो वो सारी प्रॉपर्टी का हम कहीं ना कहीं यूज भी करेंगे। एंड मेटलर्जी के अंदर हम लोग का 3 स्टेप की प्रोसेस होती है। पहले तो जैसे अपन मेटल समझिए, मेटलर्जी होने कहाँ से वाला है। एक अपने केव से हो सकते हैं, वाटर के अंदर से हो सकते हैं, मतलब ऐसी जगहों पर जहाँ पर मेटल्स के ओर पाए जाते हैं। रॉक सॉल्ट्स में पाए जा सकते हैं, रॉक सॉल्ट में नहीं, आई मीन रॉक्स में पाए जाते हैं। तो जहाँ पर हमें मेटल अलग अलग मिल जाए वहाँ पर मेटलर्जी की प्रोसेस होती है। मेटल्स लाइक सिनेबार, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, ये सारे जहाँ हमें मिलेंगे ये कहलाते हैं ओर। इनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इधर पे स्टार्ट करते हैं। ये 3 स्टेप की प्रोसेस है इसकी। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल मतलब मेटल को निकालना, पाना है मेटल को। कहाँ से पाना है? मेटलर्जी की प्रोसेस से पाना है। इस मेटलर्जी की प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है कॉन्सेंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ओर इनटू मेटल कोर और कर्ड, और रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर और कर्ड मेटल। अब समझते हैं पहला स्टेप क्या है? एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का बहुत सरल मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ये मेटल है, ये एक हमारे पास ओर है। अब ये ओर मिनरल क्या होता है वो समझते हैं पहले। ओर जो होता है वो मिनरल्स होते हैं, बोलते हैं कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल। जब हमारे पास कोई भी, जैसे ये है सपोज एक मेटल है, इसके ऊपर एक पाउडरेट फॉर्म लगा है, इसके अंदर डस्ट है, अंदर प्योर लकड़ी है, प्योर लकड़ी के बाहर से ये गंदी लकड़ी है थोड़ी सी, इसके ऊपर ये पाउडर लगा है, इधर से भी गंदगी है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक मिनरल हो गया। ये मिनरल ओर कब कहलाएगा? ये मिनरल ओर तब कहलाएगा जब हम इस वाले मिनरल में से सारी चीजों को अलग कर दें और सिर्फ जो अंदर मेटल है उसको बाहर ले आए प्रॉफिटेबली और कन्वेंशनली। प्रॉफिटेबली फायदेमंद सौदे में, कन्वेंशनली आसान तरीके से ले आए, तब हमारे लिए ये ओर कहलाएगा। अब मान लीजिए अगर आपके पास एक ये हिस्सा है और मान लेते हैं एक ये बॉक्स है, इन दोनों, ये हमारे पास दोनों क्या है? मिनरल है। अब आपसे मैं बोलूंगा इनमें से ओर कौन सा है, तो पता लगाने के लिए आप क्या करोगे? पहले चेक करोगे इसमें से आसान किस में है मेटल निकालना। क्या इससे मेटल निकल आएगा कि इससे मेटल आसानी से निकल आएगा, ये चेक करेंगे। अब देखेंगे फायदेमंद सौदा कौन सा है, मतलब कम रेट किसका लग रहा है। मानो कि इससे निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर मात्र 10% मेटल है, और इससे निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें 90% मेटल है। अब आप बताइए ये 90% मेटल बेच के पैसा ज़्यादा मिलेगा कि ये? जाहिर सी बात है 90% बेच के। शर्तें लागू, दोनों का वजन बराबर होना चाहिए। ये अभी इस कंडीशन पे हम बातें कर रहे हैं जब वजन बराबर है। तो दो आइटम जिनका वजन बराबर है, एक में 90% मेटल है, एक में 10% मेटल है, तो 90% वाला फायदेमंद होता है। लेकिन जो 90% वाला है उसको पूरे को निकालने की जो कॉस्ट बन रही है वो लाखों में आ रही है, और ये 10% वाले को निकालने की कॉस्ट मुश्किल से 100-200 रुपये आ रही है। तो ज़्यादा आसान कौन सा हुआ? अब ये हो गया, क्योंकि 100-200 रुपये खर्च करके अगर आपको 10% ही मेटल मिल जा रहा है तो बहुत है, क्योंकि इस तरह के आपको 10 मिल गया तो बहुत सारा मिल जाएगा। लेकिन इस तरह वाले को निकालने के लिए लाखों खर्च करने पड़ेंगे, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल सौदा नहीं होगा, तो ये हमारे लिए ओर नहीं होगा। ओर वो कहलाएगा। तो ओर इज अ थिंग जो कि हम बेसिकली कोई भी मेटल, कोई भी मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो ओर इज ऑल दैट मिनरल्स, वो सारे मिनरल्स from which we can extract metal, जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके, निकाल सके कन्वेंशनली, फायदेमंद सौदे में, एंड प्रॉफिटेबली, और मुनाफे के साथ। इसको बोलते हैं ओर। अब आते हैं वापस। तो पहला स्टेप है एनरिचमेंट, मतलब क्या हुआ? साफ करना। मानो ये है, इसमें मैं पानी की लहर छोड़ दूं, इसको नदी में रख दूं, तो इसके ऊपर की सारी गंदगी निकल जाएगी, ये कहलाता है एनरिचमेंट। दूसरा आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इनटू कर्ड है, कर्ड मेटल, सॉरी मेटल कर्ड। अब ये क्या स्टेप है? ये बहुत सरल बात है, समझते हैं। देखिए मैंने इसको पहले बार पानी से धो के साफ कर लिया, ऊपर की मिट्टी निकल गई है, अंदर के मेटल को निकालने की आ चुकी है बारी। अब वो डिपेंड करता है 3 अलग स्टेप में, या तो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, या तो लो रिएक्टिव होगा, या तो मीडियम रिएक्टिव होगा। अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन ओर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करनी पड़ेगी। हाई रिएक्टिव कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उनके लिए ये करना पड़ेगा और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। बात करते हैं मेटल ऑफ मीडियम ओर्स।
जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं मेटल्स उनके लिए कंसंट्रेशन की प्रोसेस 3 स्टेप की थी। कंसंट्रेशन में कर क्या रहे हैं, जो एक बार हमने पत्थर के साथ मेटल निकाला, उसमें से गंदगी हटा दी है, अब पत्थर को अलग करने की बारी आ चुकी है मेटल में से, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन की प्रोसेस। कंसंट्रेशन में दूसरा होता है मीडियम वालों के लिए, तो मीडियम वालों के लिए कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर, दो तरह के ओर होते हैं। आगे आते हैं कार्बोनेट ओर या फिर कार्बोनेट ओर जो होते हैं उनको करने के लिए कैल्सिनेशन की प्रोसेस लगती है, और दूसरा आता है सल्फाइड ओर, इसको करने के लिए रोस्टिंग होता है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग मेरे अगले आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, तो प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा। अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाना, थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए, इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ मेटल। अब इन दोनों में से ही ऑक्साइड बनता है। मान लो मैंने अगर उठाया है जिंक, तो जिंक ब्लेंड उठा लिया। जिंक ब्लेंड क्या होता है, ZnS, वो हो गया सल्फाइड ओर, वो इसमें आ गया। सल्फाइड ओर को क्या किया मैंने उसको ऑक्सीजन से मिलवाया, मतलब मैंने उसको रोस्टिंग करवाई। जब उसमें रोस्टिंग करवाई तो ऑक्सीजन से मिला, ऑक्सीजन से मिलने के चक्कर में SO2 बाहर चला गया और एक वो इधर आके बैठ गया, ZnO बन गया। अब वो ZnO जब इसमें बन गया तब मैं क्या करवाऊंगा, उसको कार्बन से रिएक्ट करवा देता हूँ। ZnO कार्बन से रिएक्ट करवा दिया। अब इसके ऊपर लिख के दे देते हैं, आइए समझते हैं इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। ये वहां पे मान लो मेरे पास और के है ZnS, जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड को मैंने क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन से, तो ये क्या दे देगा मुझे, ZnO मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, ZnO मिल गया। ZnO को मैंने क्या किया, ऑक्साइड से रिएक्ट कराने के लिए ZnO + C कर दिया, तो जो मुझे Zn + C दे दिया, और इस तरीके से मेरे पास रिडक्शन हो गया। अब मेरे पास जो मेटल आया है उसका मैं करूंगा प्योरिफिकेशन। लास्ट स्टेप जो है प्योरिफिकेशन वो देखेंगे, पर मेन अपने को इधर तक करना है, Zn तक निकालना है अभी, ठीक है। अगला आता है मेटल ऑफ लो रिएक्टिव। जितने लो रिएक्टिव होते हैं वो सिर्फ सल्फाइड ओर बनाए होते हैं, जनरली जितने भी लो रिएक्टिव है वो सल्फाइड ओर बनाए हैं। अब सल्फाइड ओर के लिए क्या होता है, वही प्रोसेस है रोस्टिंग। यहाँ पे भी सल्फाइड ओर, उसके लिए भी रोस्टिंग, यहाँ पे भी सल्फाइड ओर, उसके लिए भी रोस्टिंग। उस रोस्टिंग करने से हमें मेटल मिल जाएगा, बाद में हम उसको प्योर कर लेंगे। अब आते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर और कर्ड मेटल। अब क्या करना है हमें, चूंकि मेटल निकला है, हमने देखो क्या किया, पत्थर तोड़ा, पत्थर में से आए, साफ किया, जो पार्टिकल गंदी थी, डस्ट, सैंड, गैंगू, उन सबको निकाल दिया। गैंगू क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स गैंगू होते हैं। जो इम्प्योरिटीज मेटल के साथ, जो इम्प्योरिटीज मिनरल के साथ जुड़ी होती है उन्हें गैंगू बोलते हैं। तो गैंग पार्टिकल को हटा दिया, गैंगू GANGUE, गैंगू स्पेलिंग होती है, पढ़ते गैंग है, GANG, गैंग पढ़ते हैं। अब ये क्या किया अपन ने, पहले स्टेप में अपन ने गैंग को हटाया, दूसरे स्टेप में अपन ने पत्थर को हटाया, मेटल को पाया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो मेटल आ गया उसको एक बार और प्यूरिफाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से प्यूरिफाई करते हैं और हमें फाइनली मिल जाता है। जो हाईली वाले मेटल होते हैं उनको नहीं करते, क्योंकि उनको ऑलरेडी हम पत्थर से अलग करने के लिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर चुके हैं, तो बार बार इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते। बाकी इन दोनों कैटेगरी के लिए, मीडियम और लोअर के लिए, हमें फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। वो बेसिकली होती रिफाइनिंग है, पर करते किस मेथड से, उस मेथड का नाम इलेक्ट्रोलिसिस है। तो बस आज के लिए अभी इतना ही। होपफुली आप ये पूरा टॉपिक समझ गए होंगे। ये टॉपिक हम आगे वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है इनरिचमेंट ऑफ ओर के बारे में। इनरिचमेंट ऑफ ओर के जितने मेथड है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो। और